बहुत गज़ब नज़ारा है, बहुत गज़ब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए, खाली हाथ जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी मैं सबके लिए लाई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है कर्मों का फल। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही क्रूर निर्दयी राजा था और वो अपनी प्रजा से, अपनी जनता से हर रोज़ धन संपत्ति लूटता रहता था और खजाना कहीं ना कहीं से लूटता रहता था। फिर उसने सोचा एक बार कि इस खजाने का क्या किया जाए। उसने अपने एक मंत्री के साथ मिलकर उस खजाने को जंगल में एक गुफा के अंदर छुपा दिया और उस गुफा के दरवाजे पे एक ताला लगाया और उस ताले की चाबी केवल दो ही व्यक्तियों के पास थी, एक उस राजा के पास और दूसरी मंत्री के पास। और इतना ही नहीं, वो हर रोज़ अपनी जनता को लूटता रहता और खजाने को ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता और वहाँ पर छुपाता रहता। बीच बीच में वहाँ पर जाकर देख कर भी आ जाया करता था कि खजाना कितना हो गया है, सेफ है या नहीं है। इसी तरह से मंत्री को भी बीच बीच में वहाँ पर भेजता रहता था। एक बार काफ़ी दिनों तक ना मंत्री को भेजा था ना खुद गया था। फिर उसने एक दिन सोचा क्यों ना आज मैं अपने खजाने को देख कर आऊँ। राजा बिना मंत्री को बताए चुपचाप भेष बदलकर वहाँ से निकल गए और अपने खजाने को देखने के लिए गए। और जैसे ही गुफा के अंदर गए, हीरे जवाहरात सारी संपत्ति को देखकर बहुत खुश होते रहे और इतना लीन हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि कितना वक्त बीत गया है। ना कोई आवाज़ सुन रही थी, सिर्फ अपने खजाने को ही देखने में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में वहाँ से वही मंत्री गुजर रहा था। मंत्री की नज़र अचानक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। उसको लगता है मैं ही दरवाज़ा बंद करना भूल गया हूँ। और जैसा कि उसके पास दूसरी चाबी थी, उसने उस दरवाजे को ताला लगाया और वहाँ से महल की तरफ आ गया। जैसे ही राजा को लगा कि अब मुझे महल में जाना चाहिए, तो राजा वहाँ से निकलने लगा तो उसने क्या देखा, दरवाज़ा बाहर से बंद है। राजा के पास चाबी भी थी लेकिन चाबी का कोई फ़ायदा नहीं था, वहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। राजा चिल्ला चिल्ला कर थक गया था। वो हीरे जवाहरातों से भी बात करने लगा। धीरे धीरे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे ही दिन बीतते रहे और राजा को भूख प्यास सताने लगी। वो बेसुध होने लगा और इस तरह से वो एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसको होश आया तो उसने क्या देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है और उसकी मरने जैसी हालत हो चुकी थी। फिर उसने वहाँ से एक पत्थर उठाया, अपनी उंगली पर पत्थर से चोट मारी और जैसे ही उंगली से खून निकला, उसने दीवार पर कुछ लिखा और उसके बाद वो मर गया। राजा के सैनिक, मंत्री, सब लोग राजा को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। राजा का कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। इतने ही दिनों के बाद मंत्री के मन में ये आया, राजा का तो कुछ अता पता है नहीं, क्यों ना मैं उस खजाने से थोड़ा सा खजाना लेकर कहीं चला जाऊं। यह सोचकर मंत्री वहाँ पर गया और जैसे ही उसने गुफा का दरवाज़ा खोला, उसको सामने राजा की लाश पड़ी हुई दिखाई दी और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। मंत्री ने देखा तो उसने वहाँ पर पढ़ा, वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैंने इतनी संपत्ति, हीरे जवाहरात कमाए और इनमें से कोई भी मुझे एक घूंट पानी और एक निवाला खाने का देने वाला नहीं था। तो इस तरह से राजा की मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से दोस्तों और बच्चों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर रोज़ अच्छे कर्म करने चाहिए। हम हर रोज़ अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करते हैं, ना जाने किस किस चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो एक मेन चीज़ है हम उसको बिल्कुल भूल चुके हैं, वो है हमारी सोल। हमें हमारी सोल पर इन्वेस्ट करना होगा, हमारी आत्मा को शुद्धता प्रदान करनी होगी और हमें अच्छे कर्म करने होंगे। क्योंकि जब भी हम इस जीवन में आते हैं तो आते हैं नसीब लेकर और जाते हैं कर्मों का फल लेकर। तो अच्छे कर्म करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आपको हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।